I like your mouth. हेलो मूवी लवर्स। तो आज इस मूवी का रिव्यू हम करने वाले हैं। इस मूवी का नाम है गुड लक टू यू। लियो ग्रांडी अपनी 30 साल की शादीशुदा जिंदगी के बाद ये औरत जिसका नाम नैन्सी होता है ये फैसला करती है कि अब उसे एक ऑर्गेज्म फील का एहसास चाहिए, क्योंकि उसने अपनी पूरी लाइफ में ये फील नहीं किया था। इस काम के लिए नैन्सी एक जवान और छोटी उम्र के लड़के लियो ग्रांडी को हायर करती है। नैन्सी इस सब के लिए बहुत ही ज्यादा एक्साइटेड थी, तो वो लियो से कहती है कि वो बिल्कुल भी देर ना करे और जिस काम के लिए वो यहाँ मिले हैं उसे करना शुरू करे। लियो उसकी तरफ देखता है और उससे बातें करने की कोशिश करता है ताकि नैन्सी थोड़ा सा रिलैक्स हो जाए। उनकी इस बातचीत के दौरान हमें पता चलता है कि नैन्सी ने अपनी पूरी लाइफ में कभी भी ऑर्गेज्म एक्सपीरियंस नहीं किया है, यहाँ तक कि जब वो अकेली हो गई थी तब भी नहीं। नैन्सी बताती है कि उसके हस्बैंड शादी के 30 साल बाद गुजर गए, लेकिन आज तक वो नैन्सी को वो सुकून नहीं दे सके। और उसके बाद नैन्सी कहती है अगर लियो इसमें कामयाब हो जाता है तो नैन्सी की जिंदगी का दूसरा मर्द होगा। नैन्सी शुरू में बिल्कुल भी कंफर्टेबल नहीं होती और वो लियो से काफी ज्यादा सवाल जवाब करने लगती है। और ये जानने के बाद कि लियो की आखिरी क्लाइंट 82 साल की औरत थी, नैन्सी को थोड़ा सुकून मिलता है। उसके बाद नैन्सी लियो को अपने हस्बैंड के बारे में बताती है कि वो शादी के 30 साल तक एक ही पोजीशन में इंटीमेट हुए और उन्होंने कभी भी कुछ नया नहीं किया। वो बताती है कि उसे ओरल करना पसंद था, लेकिन उसके हस्बैंड पुराने ख्यालात के आदमी थे, इसलिए उन्हें इसमें शर्म आती थी। उसके बाद नैन्सी लियो को बताती है कि एक बार वो अपने पेरेंट्स के साथ ग्रीस गई थी, वहाँ उसे एक वेटर बहुत ही ज्यादा पसंद आया था, लेकिन तब नैन्सी छोटी हुआ करती थी। नैन्सी उससे अपनी नजरें नहीं हटा पा रही थी। नैन्सी बताती है कि एक दिन वो अपने पेरेंट्स के सोने के बाद जब गार्डन में गई तो वहाँ उसे वो वेटर मिला और उसने बिना कुछ कहे नैन्सी की गर्दन पर किस किया और वो उसे टच करने लगा। नैन्सी को ये सब अच्छा लग रहा था, लेकिन तभी किसी ने अपनी गाड़ी स्टार्ट कर दी, जिसकी वजह से वो वेटर वहाँ से डर के भाग गया। और अगली सुबह नैन्सी और उसके पेरेंट्स वापस घर आ गए। इस कहानी को याद करके नैन्सी के इमोशंस जाग गए और लियो भी इसका फायदा उठाते हुए नैन्सी को किस करने लगता है। कुछ दिनों बाद नैन्सी दोबारा से लियो को ऑर्डर करती है। नैन्सी एक टीचर थी और इस बार नैन्सी ने उन सब चीजों की लिस्ट बना ली थी जो वो इस बार करना चाहती थी, लेकिन पिछली बार भी नैन्सी का ऑर्गेज्म नहीं हुआ था, इसलिए नैन्सी इस बार लियो के साथ 4 पोजीशंस ट्राई करना चाहती थी, क्योंकि लियो काफी ज्यादा महंगा था और नैन्सी नहीं जानती थी कि अगली बार वो लियो को हायर कर पाएगी कि नहीं। नैन्सी फ्लैट यो यानी बीजे से स्टार्ट करना चाहती थी, लेकिन नैन्सी अभी बहुत ही ज्यादा एक्साइटेड थी, इसलिए लियो उसे रिलैक्स करने के लिए म्यूजिक प्ले कर देता है और नैन्सी के साथ डांस करने लगता है। उसके बाद नैन्सी को मसाज देने लगता है, जिसके बाद नैन्सी लियो को उसकी शर्ट उतारने के लिए कहती है और उसकी बॉडी को टच करने लगती है। जब नैन्सी की फीलिंग्स बढ़ती हैं तो वो दूर चली जाती है। लियो को समझ नहीं आ रहा था कि नैन्सी दूर क्यों जा रही है, लेकिन नैन्सी उससे कहती है कि मैंने आज तक तुम्हारे जैसे हैंडसम आदमी को कभी टच नहीं किया, तुम मॉडल लगते हो। लेकिन लियो नैन्सी को सिर्फ अपने कस्टमर की तरह ही डील कर रहा था, लेकिन नैन्सी के लिए सब अलग था। वो अपनी बॉडी को लेके काफी अपसेट थी। लियो उससे कहता है कि शीशे के सामने आओ। लियो नैन्सी की शर्ट उतार के उसे ये यकीन दिलाता है कि नैन्सी के पास बहुत ही ज्यादा खूबसूरत बॉडी है। नैन्सी लियो से पूछती है कि क्या उसे इस काम की वजह से कानून से कोई खतरा नहीं है। लियो कहता है कि वो जो कुछ भी कर रहा है वो इलीगल नहीं है, क्योंकि पैसों के बदले लियो लोगों को एक अच्छा टाइम देता है और औरतों को अपने साथ कंफर्टेबल करने के लिए लियो उनसे कहता है कि वो उसके साथ ज्यादा सेशंस लें। और इस चीज से नैन्सी का मूड ऑफ हो जाता है, क्योंकि उसे लगता है कि लियो उसको पागल बना रहा है और नैन्सी तो ज्यादा सेशंस ले नहीं सकती क्योंकि वो इतनी अमीर नहीं है। इसलिए लियो ज्यादा टाइम बातें करता है और टाइम जाया करवाता है। इसलिए नैन्सी उससे कहती है कि वो जल्दी से लिस्ट की पहली डिजायर को पूरा करे, लेकिन तभी नैन्सी के सभी इमोशंस गायब हो जाते हैं, क्योंकि लियो को नैन्सी का ये वे पसंद नहीं आएगा। उसके बाद लियो अपने और क्लाइंट्स के बारे में नैन्सी को बताने लगता है और कहता है कि जब वो अपने क्लाइंट्स के चेहरों पर सेटिस्फेक्शन देखता है तो लियो को बहुत ही ज्यादा सुकून मिलता है। उसके बाद नैन्सी लियो का शुक्रिया अदा करती है और उसे बीजे देने लगती है। अपनी तीसरी मीटिंग में वो दोनों पोजीशंस को स्विच कर लेते हैं। नैन्सी को अंदाजा भी नहीं था ये कितना शानदार लगेगा, लेकिन अभी तक उसने अपना ऑर्गेज्म फील नहीं किया था। नैन्सी बताती है कि मैंने थोड़ा रिसर्च किया और उसे लियो का असल नाम पता चल गया है। इस बात से लियो को बुरा लगता है और वो अपने कपड़े पहन के अपनी चीजें लेता है और कहता है कि नैन्सी उसे दोबारा बुक न करे। यह उनकी लास्ट मीटिंग है। कुछ टाइम बाद नैन्सी दोबारा से लियो को ऑर्डर करती है और वो अपनी चौथी मीटिंग एक कैफे पर रखती है। वहाँ नैन्सी को अपनी एक पुरानी स्टूडेंट भी मिलती है जो वहाँ पर एक वेट्रेस का काम कर रही थी। जब लियो वहाँ आता है तो नैन्सी कुछ सोचने की एक्टिंग करने लगती है ताकि उसकी स्टूडेंट को कुछ भी शक ना हो। उसके बाद लियो बात को संभालने के लिए कहता है कि हमें एक गाड़ी की डील करनी है। जब वो बात करते हैं तो नैन्सी कहती है कि उसे नहीं लगता था कि लियो आएगा और लियो कहता है कि उसने भी नहीं सोचा था कि वो दोबारा नैन्सी से मिलेगा। नैन्सी कहती है कि उसे लियो के साथ बहुत अच्छा लगता है। लियो से मिलने के बाद जैसे उसे एक नई जिंदगी मिल गई है। वो कहती है कि उसने अपनी काफी सारी दोस्तों को भी लियो के बारे में बताया है,
जिससे उसे काफी ज्यादा न्यू क्लाइंट्स मिलेंगे। और नैन्सी भी फैसला करती है कि वो अपना असल नाम लियो को बताएगी। उसके बाद बेकी, जो कि वेट्रेस थी, वहाँ पर आ जाती है और वो लियो को नैन्सी के बारे में बताने लगती है। और वो बताती है कि नैन्सी हमारी रिलीजियन टीचर थी और बताती है कि एक दिन नैन्सी ने अपनी सभी फीमेल स्टूडेंट को क्लास में जमा किया और बताया कि तुम सब बहुत ही ज्यादा आसान विक्टिम हो क्योंकि तुम रिवीलिंग कपड़े पहनती हो। उसके बाद जब वो लड़की बिल लेने जाती है तो लियो नैन्सी को बताता है कि उसने अपने भाई को बता दिया है कि वो क्या काम करता है और उसके भाई ने उसे कुछ नहीं कहा और सब पहले जैसा ही है। लेकिन सब होने के बावजूद भी लियो को उसकी माँ का प्यार नहीं मिल सकता क्योंकि वो उसे 15 साल की उम्र में छोड़ गई थी। और ये सब इसलिए हुआ था क्योंकि एक दिन लियो की मदर बाहर गई हुई थी और उसने अपने दोस्तों को पार्टी के लिए बुला लिया। और जब वो वापस आई तो उन्होंने देखा कि वहाँ पर सभी लोग नेकेड थे, जिसके बाद वो घर छोड़ के चली गई। एक दिन लियो अपनी मदर से रास्ते पर मिला लेकिन उन्होंने लियो को देख के इग्नोर कर दिया। उसके बाद जब बेकी वापस आती है तो नैन्सी उससे माफी मांगती है कि जो कुछ भी उसने उस दिन लड़कियों को कहा था, और वो ये बात भी मान जाती है कि नैन्सी लियो का काफी ज्यादा फायदा उठा रही थी। और उसके बाद वो दोनों एक होटल रूम में जाते हैं और एक दूसरे का फायदा उठाने लगते हैं ताकि वो नैन्सी की लिस्ट की आखिरी विश को पूरा करें। और अब दोबारा से अभी तक नैन्सी को उसका ऑर्गेज़म नहीं हुआ था। उसके बाद लियो बेड से उठता है और नैन्सी के लिए पानी लेने जाता है और नैन्सी जब लियो को ऐसे नूड देखती है तो एकदम से उसे ऑर्गेज़म होने लगता है और लियो भी ये चीज देख के हैरान हो गया था। उसके बाद नैन्सी लियो को गुड लक कहती है। जब लियो वहां से चला जाता है तो नैन्सी शीशे में अपनी नेकेड बॉडी को देखने लगती है।